तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी बच्चों का इजी प्रैप के इस प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करें आप सब बच्चों की तैयारी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। जैसे ही रेलवे की साइड से ये नोटिस आया जिसके अंदर 19 मार्च और 20 मार्च के दिन आरआरबी, जेई और एएलपी के सीबीटी 2 के होने के बारे में बताया गया था, हर एक बच्चे के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है कि सर क्या ये एग्जाम डेट बदलने वाली है। तो मैं आपको बता देता हूं कि बेटा इस एग्जाम डेट के बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। अब ये बदलने के चांसेस बहुत ज्यादा क्यों हैं, चलिए इसके बारे में जो हमारी टीम ने वर्क किया है मैं आपको उसके बारे में बताता हूं। देखिए सबसे पहली चीज तो आपके पास में एक बड़ा एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ कांस्टेबल, इस एग्जामिनेशन की जो डेट आपको दी गई है ये दी गई है 2 मार्च से 20 मार्च। हाँ, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है सर 2 मार्च से 20 मार्च बोला गया है, ये 15 मार्च पे खत्म हो जाए तो। पर ओवरऑल आप देखिए कि अभी करंट में जो डेट्स दी गई है वो 2 मार्च से 20 मार्च के बीच में दी गई है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो आरपीएफ कांस्टेबल के अगर एग्जाम हो रहे होंगे उस टाइम पर इन एग्जाम्स का होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि आप समझते हैं कि यहां पर रेलवे के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होता है, और ऐसे टाइम पर एक एग्जाम को सही तरीके से कंडक्ट करवा दिया जाए ये बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। तो कोई भी बोर्ड ये नहीं चाहेगा कि सेम टाइम के ऊपर दूसरा एग्जामिनेशन भी हो। अब उसके बाद आप देखिए यहां पर जो दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर टकरा रहा है उसको आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि अगर मैं बात करूं यहां पर जो डेट्स दी गई है उसके अंदर आरआरबी, एएलपी, सीबीटी 2 एंड आरआरबी, जेई, सीबीटी 2, ये दोनों भी एक साथ नहीं हो सकते हैं, जिनके लिए ये जो डेट्स हमारे पास में आ रही है 19 मार्च एंड 20 मार्च। तो पहला बड़ा पॉइंट कि दो बड़े एग्जाम एएलपी एंड जेई 19 और 20 मार्च एक साथ होना पॉसिबल नहीं है। और ऊपर से आप देखिए कि अभी आरपीएफ कांस्टेबल भी इसके साथ क्लैश कर रहा है, इसलिए यहां पर स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि डेट्स को बदलना पड़ेगा। उसके बाद आप देखिए जो और पॉइंट्स यहां पर टकरा रहे हैं उनके बारे में भी मैं आपको बताता हूं कि जो रिजल्ट है सीबीटी 1 का रिजल्ट जो है जो हम प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो 25 फरवरी से 28 फैब तक इसके बीच में आ सकता है। और इसके बीच में अगर ये एग्जाम आपका मतलब सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाता है तो आप देखिए एग्जाम कब होने वाला है, 19 मार्च एंड 20 मार्च। दो बड़े एग्जामिनेशन 19 और 20 मार्च को होने वाले जिनके रिजल्ट 28 फरवरी तक आ रहे हैं, यानी टोटल दिन है आपके पास में 18। इस 18 दिन में आप देखिए 1 मार्च, 2 मार्च सैटरडे संडे, 5 मार्च पंचायती राज दिवस गवर्नमेंट छुट्टी। उसके बाद अगर आप देखेंगे यहां पर तो आपके पास में 8 और 9 मार्च अगेन सैटरडे संडे। उसके बाद अगर आप देखेंगे 14, 15 होली आ गई आपके पास में, 16 को फिर से संडे। तो इतने सारे हॉलीडेज आपके पास में आ रहे हैं, और इस पूरे छोटे से ये जो 18 दिन का जो आपके पास में स्लॉट आ रहा है इसी के अंदर आपको रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद में सारी तैयारियां करनी है एग्जाम की। सर एग्जाम की तैयारी तो पहले से है, ये तो डिसाइड करना पड़ेगा ना कि किस स्लॉट को किस सेंटर पर एग्जाम देने जाना है। आरपीएफ के एग्जाम चल रहे हैं पैरेलली, एएलपी के बच्चों को भी आपको डिसाइड करना पड़ेगा किस स्लॉट को किस सेंटर पे जाना है, किस स्लॉट को किस सेंटर पे जाना है। जेई के लिए भी ये सारी चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। सर बहुत बड़ी टीम है, सर होता है, कितनी भी बड़ी टीम क्यों ना हो, लेकिन आरपीएफ के पेपर पैरेलली चल रहे हैं। एएलपी के लिए, जेई के लिए जो अपने आप में बहुत बड़े लेवल की एग्जाम्स है उनके लिए सारे अरेंजमेंट्स। उसके साथ आपने नोटिस को अगर ध्यान से देखा होगा तो उन्होंने बोला है कि 10 दिन पहले हम आपको डेट एंड सिटी इंटीमेशन दोनों की जानकारी दे देंगे। इसके अंदर यह चीज भी बोली गई है कि जो SC ST कैंडिडेट है उनको ट्रैवल के लिए जो फॉर्म दिया जाता है वो भी 10 दिन पहले मिल जाएगा। यानी कि अगर एग्जाम 19 तारीख को हुआ तो 10 दिन पहले, यानी कि आप समझ सकते हैं यहां पर अगर मैं 9 मार्च की बात करूं तो 9 मार्च को यह सब फाइनलाइज हो जाएगा। मतलब 1 मार्च से 9 मार्च के बीच में यह कंप्लीट प्रोसेस हो जाएगा। जिनका सिलेक्शन हुआ है उसमें से किसको किस सेंटर पे जाना है, सेंटर पर सारी की सारी तैयारियां हो गई होगी, पैरेलली आरपीएफ चल रहा, आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम चल रहा होगा। और इस 1 से 9 मार्च के बीच में आप देखिए 5 दिन आपके पास में गवर्नमेंट हॉलीडेज है। तो ओवरऑल अगर आप देखें यहां पर तो
किसी भी एंगल से 19 और 20 मार्च को इस एग्जामिनेशन के होने के चांसेस नहीं लग रहे। तो डेट बदलने के पूरे पूरे चांसेस है, लेकिन सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि 99.99% चांसेस है, 100% कोई नहीं बोल सकता। इसलिए करंट में आपको 19 और 20 मार्च डेट लेकर चलना है और उसके हिसाब से अपनी तैयारी में लग जाना है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा डेज मिलते हैं, कुछ एक्स्ट्रा दिन मिलते हैं, तो और अच्छी बात है, तैयारी को और मजबूत करेंगे। और ये तैयारी सिर्फ आपको अकेले नहीं करनी है, इजी प्रैप की पूरी टीम आप लोगों की तैयारी को और बूस्ट करने आ रही है 25 फरवरी के दिन। तो 25 फरवरी के दिन इजी प्रैप यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों को जरूर जुड़ना है, क्योंकि हम लेकर आ रहे हैं आप सभी बच्चों के लिए कुछ बड़ा अनाउंसमेंट, जहां पर आपकी तैयारी डबल स्पीड से चलने वाली है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।